Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss the chapter name is Nelson Mandela of the book First Class book. तो जो बुक ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला उसके बारे में बात करें तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है सो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो बुक है उसी से लिया गया है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी है। यह चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का आर्क है। इसमें उनके भाषण के उद्घाटन समारोह और उद्धरणों का वर्णन और स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। यह उन अन्य अनगिनत लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। इसने अपनी नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का उल्लेख किया। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिसमें गहरे रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। यह पाठ हमें मंडेला के संघर्षों का अवलोकन देता है ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके। नेल्सन मंडेला द्वारा ये लॉन्ग टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के संघर्ष के बारे में है, जो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी कि काला, जिसको कहेंगे काला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसलिए यह एक नए जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। मंडेला ने अपनी भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रीय गान गाए। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोग यानी गोरे लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों में आता है। वह यह भी कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है। मतलब बहादुर व्यक्ति वह है जिसे क्या है कि वह यह कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है। जीवन में एक आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला उसके परिवार के प्रति, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति। दायित्व के प्रति हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क यानी युवा हुए तब उन्होंने समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। वास्तव में वह शोषण का गुलाम था। वह यह भी समझते थे कि न केवल वह एक गुलाम थे बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे।
उन्हें यह अधिकार भी है क्योंकि दूसरों की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना भी एक कैदी होता है, अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य भी है। तो इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि चैप्टर हम लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर बोले कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति कब बने थे, तो नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को बने थे। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, तो उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो पिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ। नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि सभी काले लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और नस्लीय भेदभाव के निरंतर बंधनों से मुक्त करना। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन है, अगर दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे में कौन से रंग इस्तेमाल किए गए थे, तो नया झंडा में जो रंग इस्तेमाल हुआ था काला, लाल, हरा, नीला और सोना कलर का। उन दिन पर पाए गए 2 एंथम क्या थे, तो 2 एंथम थे निकोसी सीकेल अफ्रीका और डाई स्टेम। और नेल्सन मंडेला किस पार्टी में शामिल हुए, तो नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ये था चैप्टर, और इस क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा अच्छा से क्लियर हुआ कि काले गोरे के भेदभाव को लेकर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, तो उनका आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक था उसी से के बारे में। तो जो हम लोग का सिलेबस में भी है क्लास 10th के, तो आप आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।